नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। लाइव इंडिया कोरोना वायरस अपडेट्स। बीती 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9,996 मामले, 357 मरीजों की मौत। देखिए, लॉकडाउन में ढील के बीच भारत में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहा है, ठीक होने वालों की संख्या उसी तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना महामारी के 2,86,589 संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं और 8,102 लोगों की जान गई है। इस बीच में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से ज़्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1.41 लाख मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 1.37 लाख है। असम ऑयल वेलफेयर। आग को बुझाने के लिए सेना तैनात, पूरे इलाके की घेराबंदी। ये देखिए, असम में तिनसुकिया जिले के बागजन तेल कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए सेना तैनात हो गई है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। इस घटना में 7,000 लोग प्रभावित हुए हैं और राज्य सरकार ने उन्हें मुआवजा देने का ऐलान किया है। असम के उद्योग मंत्री चंद्रमोहन पटोवरी ने बुधवार को तिनसुकिया जिले के बागजान का दौरा किया था, जहां गैस कंपनी ऑयल इंडिया के तेल के कुएं में से आग लगी है। उन्होंने ही 7,000 लोगों के प्रभावित होने की जानकारी दी और मुआवजे का ऐलान किया। ये देखिए, लालू प्रसाद जी का जन्मदिन। लालू प्रसाद यादव को विरोधियों का बर्थडे गिफ्ट। 73वें जन्मदिन पर पोस्टर लगा, गिनाई 73 संपत्तियां। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है। इस अवसर पर विरोधियों ने उन्हें पोस्टर के माध्यम से घेरते हुए उनकी 73 संपत्तियों का विवरण दिया है। कई जगह ये पोस्टर खास RJD के उस पोस्टर के बगल में लगाए गए जिन्हें लालू को महानायक बताया गया। पटना की सड़कों पर लगाए गए इन पोस्टरों की सुबह से ही चर्चा है। पोस्टर में 73 कंपनियों का विवरण दिया है, 73 संपत्तियों का विवरण दिया है। और वहीं JDU ने ली चुटकी, कही कि इसकी जानकारी नहीं दी है कि किसने पोस्टर जारी किया है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इसे विपक्ष ने जारी किया है। इसे लेकर जनता दल JDU नेता व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि जिसने भी इसे जारी किया उसे धन्यवाद। उसने लालू परिवार की संपत्ति सार्वजनिक कर जनता को बताया कि गरीबों की बात करने वाले गरीबों को लूट कर कैसे अरबपति बने हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, एक जवान शहीद। न्यूज एजेंसी भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले ने खबर दी है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन में भारतीय सेना के एक जवान की जान चली गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में भारतीय सेना के एक जान चली गई है। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी सेक्टर के अग्रिम चौकियों पर गोलाबारी की थी। पाकिस्तान ने इस साल अब तक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई बार संघर्ष विराम उल्लंघन किया है। PM मोदी थोड़ी देर में ICC के सालाना कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। देश को कोरोना संकट से निकालने के बता सकते हैं सूत्र। ये देखिए, नई दिल्ली से बिजनेस डेस्क से खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 11 बजे यानी कि आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के 95वें सालाना कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। PM इस कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण देंगे। मौजूदा कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री का यह भाषण काफी महत्वपूर्ण होगा। अगली खबर कोरोना वायरस से रिलेटेड है। गोरखपुर में एम्स के 15 डॉक्टरों सहित 40 लोग क्वारंटाइन। गोरखपुर एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के एक डॉक्टर सोमवार को ऋषिकेश में पॉजिटिव पाए गए थे। वह यहां से शनिवार को गए थे। उनसे मिलने जुलने वाले लगभग 40 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिसमें 15 डॉक्टर और शेष कर्मचारी हैं। सभी को हॉस्टल में कमरों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। गोरखपुर में कोरोना के 3 नए केस, अब तक 148 लोग संक्रमित हुए हैं। सिद्धार्थनगर में कोरोना वायरस के 12 नए मामले, 163 हुई संक्रमित की संख्या। गोरखपुर बस्ती मंडल में 20 पॉजिटिव, 968 हुई संक्रमणों की संख्या। देखिए, लोनार लेक। क्यों हुआ लोनार झील का पानी लाल? लोग हैरान हैं, कारण जानने के बाद में जुटे वैज्ञानिक।
पूरी दुनिया में पिछले कुछ दिनों से विचित्र घटनाएं हो रही हैं। आकाश में नए नए ग्रह तो धरती पर कोरोना का कोहराम। ऐसे में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिस जिले में मौजूद लोनार झील का पानी अचानक लाल रंग का नजर आने लगा है। पानी के रंग में अचानक आए बदलाव के कारण का पता लगाया जा रहा है। ये पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है कि झील के पानी का रंग बदल गया। वन विभाग को इसका नमूना एकत्र कर इसके कारण जानने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि जो लोनार झील के रहस्य से पूरी दुनिया परिचित है। हाल ही में इसके रंग में हुए बदलाव को देखकर हर कोई हैरान है। झील के पानी के रंग में इस तरह का बदलाव पहली बार देखा गया है, जिसे देख नासा तक के वैज्ञानिक हैरान हैं। अगली खबर खेल जगत से। राहुल द्रविड़ बोले, इन 2 खिलाड़ियों की वजह से भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर करनी होगी परेशानी। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के 2 धाकड़ बल्लेबाज इस बार भारतीय टीम की मुश्किल बढ़ाएंगे। इस पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम को शानदार फॉर्म में चल रहे स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर से चुनौती मिलेगी। भारत को साल 2020 के आखिर में 4 टेस्ट मैच के सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। अगली खबर मनोरंजन जगत से। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने दी शूटिंग की सशर्त इजाजत। निर्माताओं को कुछ नियमों का करना होगा पालन। नई दिल्ली। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से थमी मनोरंजन जगत की रफ्तार धीरे धीरे लौटने लगी है। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण रहित इलाकों में फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए निर्माताओं को पहले महाराष्ट्र सरकार के फिल्म विभाग से विभाजित से इजाज़त लेनी होगी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग पूरी तरह बंद कर दी गई थी। सारे कलाकार अपने घरों में सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। अब 8 जून से शुरू हुए और अनलॉक 1 के तहत शूटिंग फिर से जारी करने की कवायद शुरू की गई है। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा स्कूल रीओपनिंग। हरियाणा में स्कूलों के खोले जाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है घोषणा। एक तरफ जहां एक और पूरे देश में कोविड-19 महामारी के चलते शैक्षणिक समेत सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे आमतौर पर जुलाई माह नजदीक आ रहा है, नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूलों को खोले जाने को लेकर पेरेंट्स से लेकर टीचर और स्कूलों के बीच असमंजस की स्थिति बढ़ती जा रही है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के स्कूलों को खोले जाने की संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के स्कूलों को 15 अगस्त 2020 के बाद स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने के निर्देश किए हैं। इसके तहत स्कूलों में प्राइमरी कक्षाएं 31 अगस्त तक स्थगित रहेंगी और सितंबर में स्थिति के मूल्यांकन के बाद ही कोई भी निर्णय लिया जा सकेगा। वहीं एक अहम जानकारी ये भी है कि सीबीआई बोर्ड द्वारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के केंद्रों पर 10वीं की बची बोर्ड परीक्षाएं और पूरे देश के विभिन्न केंद्रों पर 12वीं की बची बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक किया जाना है। दिल्ली क्राइम। देखिए, दिल्ली में पुलिस चौकी पर हमला, सब इंस्पेक्टर ने हवाई फायरिंग कर बचाई अपनी जान। शिकायत नहीं सुने जाने का आरोप लगाकर बृहस्पतिवार सुबह शिकायतकर्ता के साथ आए लोगों ने दिल्ली की इंद्रलोक पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया। परिजनों द्वारा किए गए जबरदस्त पथराव में चौकी इंचार्ज घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्हें हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। घायल चौकी इंचार्ज को सेंट स्टीफेंस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक एक शख्स इंद्रलोक पुलिस चौकी आया था और शिकायत की उसे एक आदमी और उसके भाई ने पीटा और लूटपाट भी की। आरोपित चौकी लाए गए, लेकिन वह फिर वापस चले गए। वह वापस आए तो उनके हाथ डंडे और पत्थर थे। मेरे ख्याल यहाँ डंडे और पत्थर थे। उन्होंने पथराव करने के साथ फायरिंग भी की। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव। नमस्कार।